आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हम कर रहे हैं। बिजली पूर्ति कंपनियों की दशा में दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रश्न हमको किस प्रकार से हल करना है। ध्यान देंगे, विद्युत पूर्ति कंपनियों की दशा में जो खाते दो प्रकार से बनाने का निर्देश प्रायः प्रश्न में दिया रहता है। एक होता है दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार और दूसरा होता है बिजली पूर्ति कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। अब जब दोहरा खाता प्रणाली के अनुसार प्रश्न बनाने का निर्देश दिया गया हो तो उस समय खाते तो हम उसी प्रकार से बनाते हैं जैसे दूसरी कंपनियों के बनाते हैं। केवल जो कैपिटल अकाउंट रहता है उसके डेबिट का टोटल हम सामान्य बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं और क्रेडिट का टोटल लायबिलिटी साइड में हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक यही आपका अंतर है, वहाँ शेष ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ दोनों पक्षों का टोटल, डेबिट का टोटल एसेट में और क्रेडिट का टोटल लायबिलिटी साइड में इसके अंदर के ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जब प्रश्न में बिजली पूर्ति अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार खाते बनाने का निर्देश हो तो खाते जो रहते हैं वो विवरण पत्र के रूप में बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में। अब ये कैसे बनता है? विवरण पत्र क्रमांक 1 बराबर होता है पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष, यानी केवल क्रेडिट पक्ष हम बनाएंगे तो विवरण पत्र क्रमांक 1 हो जाएगा। उसी प्रकार विवरण पत्र क्रमांक 2 ये होता है पूंजी खाते का डेबिट पक्ष। डेबिट पक्ष में हम जितने भी आइटम लिखते हैं वो विवरण पत्र क्रमांक 2 में आ जाएगा। विवरण पत्र क्रमांक 3 होता है आगम लेखे का क्रेडिट पक्ष। विवरण पत्र क्रमांक 4 होता है आगम लेखे का डेबिट पक्ष। उसके बाद विवरण पत्र क्रमांक 10 जो रहेगा शुद्ध आगम लेखा जिसे बनता है नेट रेवेन्यू अकाउंट, उसी भांति बनाएंगे। और विवरण पत्र क्रमांक 11 जो रहता है वो आपका चिट्ठा बनाएंगे, जैसे जस्ट लाइक बैलेंस शीट बनता है वही बनाएंगे। उसके बाद विवरण पत्र क्रमांक 4 का जो टोटल रहेगा उसको विवरण पत्र क्रमांक 3 में हस्तांतरित करेंगे और उसके बाद लाभ या हानि, आधिक्य या कमी जो है उसको ज्ञात करेंगे और इसको विवरण पत्र क्रमांक 10 में, जैसे लाभ आएगा तो क्रेडिट पक्ष में और हानि होगा तो डेबिट पक्ष में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और शुद्ध आगम लेखे का जो बैलेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, दायित्व पक्ष में ट्रांसफ़र कर देंगे या संपत्ति पक्ष में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा लिख देंगे, इसके अतिरिक्त स्थायी संपत्तियों के योग का आधा प्रतिशत संदिग्ध संचय में हमको ट्रांसफ़र करना होता है, चाहे प्रश्न में दिया हो या ना दिया हो। ये %.5% की 2 बार एंट्री करेंगे, शुद्ध आगम के डेबिट पक्ष में और लायबिलिटी साइड में इसकी एंट्री करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है, ध्यान देंगे। उसमें अपने को कंपनी अधिनियम 56 के अनुसार खाते बनाने के लिए कहा गया है। ये पेज नंबर आपको 807 में दिया हुआ है। विवरण पत्र क्रमांक 1 हमने बनाया, पूंजी प्राप्तियों का विवरण। अब इसमें 2 आइटम दिए हुए हैं, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी। ये आपका गत वर्ष के प्रारंभ में भी उतना ही शेष है, चल वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई, कटौती नहीं हुई, तो पूरा वही आइटम लिख देंगे। यहाँ एक 4 कॉलम बना लेते हैं हम लोग। गत वर्ष के प्रारंभ में कितना शेष है, चल वर्ष में क्या प्राप्ति हुई, चल वर्ष में यदि कोई भुगतान किया गया तो घटा देंगे और अंत में यहाँ 5 नंबर कॉलम में अंत का शेष रहेगा। उसी प्रकार संपत्तियाँ जो दी हुई हैं इसमें 1013 को बैलेंस दिया हुआ है, तो पहले इस कॉलम में सब चीज़ों को नोट कर लेंगे कि आपका भूमि, भवन, मशीन, मेंस, ट्रांसफार्मर, जितनी भी संपत्तियां हैं इसको इसके अंतर्गत नोट कर दिए। और चल वर्ष में कितनी कितनी वृद्धि हुई ये प्रश्न में इसके अंतर्गत दिया हुआ व्यय कितना कितना हो उसके सामने लिख देंगे। और इसका ये चल वर्ष में प्राप्ति कुछ नहीं है, ये फिगर गलत हो गए थे, इस फिगर में लिखा हुआ है आपका, ये पूरा इसका टोटल कर लेंगे और टोटल के बाद ये 48,274 विवरण पत्र क्रमांक 2 का टोटल हो जाएगा। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, बिजली कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अकाउंट्स बनाइए। तो ये विवरण पत्र क्रमांक 1 जैसे इसमें मात्र 2 आइटम आएंगे, समता अंश और ऋण पत्र। जी आपका 31/3/13 को बैलेंस दिया हुआ है तो वही यहाँ पर आ जाएगा। गत वर्ष में प्राप्ति कुछ नहीं है, 74,900। विवरण पत्र क्रमांक 2 जो है पूंजी व्यय का विवरण, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें ये 3 आइटम दिए हुए हैं, भूमि, मशीनरी, मेंस।
इसका ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है, चल वर्ष में कितना खर्च किया वो भी दिया हुआ है, इसमें इसको जोड़ दिए तो ये आपका टोटल आ जाएगा ये 1,01,100। उसके बाद विवरण पत्र क्रमांक 3 ये आपका आगम प्राप्तियाँ, तो इसमें आपका 2 आइटम दिए हुए हैं, विद्युत की बिक्री और मीटर का किराया, ये दोनों को इधर नोट कर लेंगे, टोटल 13,500। उसके बाद विवरण पत्र क्रमांक 4 का जो टोटल ट्रांसफ़र करेंगे इसको घटा देंगे, 6300 रुपये का जो लाभ आएगा ये विवरण पत्र क्रमांक 10 यानी शुद्ध आगम लेखे में ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट पक्ष में। विवरण पत्र क्रमांक 4 में ये 5 प्रकार के आइटम दिए हुए हैं, विद्युत उत्पन्न करने की लागत, वितरण की लागत, किराया कर, प्रबंध और ह्रास, इसका टोटल ये 7,200 मैंने बताया ट्रांसफ़र कर दिए 4 नंबर में, और 4 नंबर का जो बैलेंस आएगा वो शुद्ध आगम लेखे में एक क्रेडिट पक्ष में नोट कर देंगे। इसमें पिछले वर्ष का शेष दिया हुआ 2,850 रुपये उसको नोट किए। उसके बाद ये ऋण पत्रों पर ब्याज, अंतरिम लाभांश ये इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये संदिग्ध संचय बनाना कंपल्सरी होता है। ये देखिए आपका पूंजी व्ययों का टोटल 1,01,100 दिया हुआ है, इसका आधा % हम संदिग्ध संचय निकाल देंगे 506 रुपये। उसके बाद इसका जो बैलेंस आएगा 5,644 ये आपका बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका शुद्ध आगम लेखा स्कंद बन जाएगा। अब चिट्ठा कैसे बनाए, चिट्ठा उसी प्रकार से बना लेंगे जैसा आपका बैलेंस शीट इसके अंतर्गत बनता है, विवरण पत्र क्रमांक 11 कहलाता है। इसमें पूंजी और दायित्व अंश पूंजी दिया हुआ है, समता अंश पूंजी, इसको 54,900 जो विवरण पत्र क्रमांक 1 में लिखा था वही नोट कर दिए। संचय और आधिक्य में 2 आइटम आ जाएंगे, संदिग्ध संचय, लाभानी खाते का बैलेंस ये 506 रुपये, 5,644। ऋण पत्र के रूप में आपका आ जाएगा गैर चालू दायित्व, इसको 20,000 लिख दिए, और अन्य दायित्व में व्यापारिक देय करके दिया हुआ है ये 100 रुपये लिख देंगे, टोटल 81,150। उसी प्रकार संपत्ति पक्ष में जितनी भी मूर्त संपत्तियां थीं, भूमि, मशीन, मेंस, इसको दोबारा हमने 1,01,100 लिख दिए। इसमें ह्रास दिया हुआ है 25,000 रुपये कोष के रूप में, घटा देंगे तो ये 76,100 हो जाएगा। और उसी भांति जो है ये व्यापारिक प्राप्त बिजली, अन्य व्यापारिक प्राप्त, स्टोर्स, रोकड़ तुल्य, इनका टोटल कर देंगे तो संपत्ति पक्ष का टोटल 81,150 रुपये हो जाएगा। इसके आगे एक 16A में आपका दिया हुआ है कि हमको दोहरा खाता प्रणाली के अनुसार उसी प्रश्न को कैसे बनाएं। तो जैसा पहले बनता था आगम लेखा, शुद्ध आगम लेखा, पूंजी खाता और बैलेंस शीट बना देंगे तो आपका ये क्वेश्चन आपका उसी भांति हल हो जाएगा। तो इन प्रकार प्रश्नों को देख लेंगे, कोई भी समस्या होने पर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सूचित करेंगे। थैंक यू।